हेलो एवरीवन। डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो वो क्या महसूस करती है। जब फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है तब उसको ऐसा फील होता है कि आपका आपसे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। आपके अंदर खुद को लेकर ही कई सारे सवाल चल रहे होते हैं और आप खुद से ही कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। फेमिनाइन यहाँ तक आते आते इमोशनली थक चुकी होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की होती है। उसका नेचर खुद को भूलकर दूसरों को गिव करने वाला होता है और वो दे देकर थक चुकी होती है, क्योंकि उसे उसके जैसा कोई भी इंसान नहीं दिखता और वो डीएम से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है, बट उसे डीएम की तरफ से लॉट्स ऑफ ट्रिगर मिलते हैं। उसको अब रिलेशनशिप में एक थकावट सी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसे किसी भी फील्ड में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि लाइफ से वो हार चुकी है, वो गिर चुकी है और अब शायद ज़िंदगी में कभी भी ना वो खुशी फील कर पाएगी और ना ही उसको कोई समझने वाला होगा। चाहे वो किसी के लिए कितना भी कर ले, ना वो सुनी जाती है ना वो समझी जाती है। उसको कोई सुनने वाला ही नहीं होता। वो कुछ भी कर ले उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, क्योंकि उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो उसके अंदर से एक डीप डिससेटिस्फैक्शन जागता है। यहीं से उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो उसे पुश करता है कि कुछ और है जो उसे भर सकता है। वो थक चुकी होती है रोल को निभाते निभाते, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। हर रिश्ते में उसे ट्रिगर ही मिल रहे होते हैं। उसका इनर सेल्फ इस बाहरी दिखावे से थक चुका होता है। वो थक चुकी होती है पीस को ढूंढते ढूंढते, इमोशनली सबको ओवर गिव कर रही होती है, जिसकी वजह से शी इज टायर्ड। बहुत ज़्यादा वो थक जाती है अंदर से, इमोशनली और मेंटली, क्योंकि उसका दिमाग ओवरथिंक करने लगता है कि जहाँ चीज़ें सबको बिना किसी एफर्ट के मिल जा रही है, वहाँ उसे फाइट करना पड़ रहा है। इतनी क्वालिटी होने के बाद भी डिवाइन फेमिनाइन का बचपन भी बहुत अच्छा नहीं होता। बचपन से ही उसे प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो कर भी रही होती है। 99% डिवाइन फेमिनाइन ऐसी ही होती हैं। हो सकता है किसी का बचपन अच्छा रहा हो, फिर भी स्ट्रगल होते हैं और लाइफ में बहुत आगे आने के बाद भी वो अलग अलग सिचुएशन से सेम ट्रिगर झेलती है। तो उसे लगता है ये दुनिया ना उसके लायक है, ना वो इस दुनिया के लायक है और शायद वो सरवाइव भी ना कर पाए यहाँ। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते थक जाती है। फेमिनाइन की लाइफ बचपन से ही प्रॉब्लम से भरी होती है। उन्हें बचपन से ही कोई ना कोई जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, इसलिए वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है। घर में भी उन्हें उस टाइप का एप्रिसिएशन, उस टाइप की वैल्यू नहीं मिल रही होती है जैसे सब बच्चों को दी जाती है। कहीं ना कहीं उनके भाई बहनों को ज़्यादा और उनको कम। तो ये चीज़ वो फील भी करती है। उनको बहुत ज़्यादा रोक टोक करना, पाबंदी लगाना, मेंटली इमोशनली अब्यूज़ करना, बार बार उनको चेक करते रहना, कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, फ़ोन किसका आया, किससे बात कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनको फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये भी दबा होता है कि उन्हें फ्रीडम नहीं दी जा रही है। घर में गाली गलौज का भी माहौल हो सकता है। उन्हें बहुत ज़्यादा डराया जाता है या धमकाया जाता है। फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं फेमिनाइन के साथ और उस टाइम पर हमें लगता है कि सब मेरे दुश्मन हैं। मतलब फेमिनाइन एनर्जी ऐसा फील करती है, उसे लगता है कि उससे कोई प्यार ही नहीं करता और ये स्ट्रगल्स चलते रहते हैं। लेकिन हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, हम जहाँ पर पैदा होते हैं, वहाँ लोगों को यही पता नहीं होता कि इमोशनल कनेक्शन क्या होता है, प्यार होता क्या है और हमारे पास्ट कर्मा भी होते हैं। फेमिनाइन हमेशा देने वाली होती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इमोशनली ख़त्म हो जाती है अंदर से। अपनी इच्छाओं को मार मार कर कोई इंसान कब तक रखेगा।
आप ही सोचो कि आप खुद को दबा दबा कर लंबे टाइम तक दूसरों के लिए और नहीं कर सकते हो, जहाँ पर आपको ना वैल्यू की जा रही है, ना आपको आपके दिए हुए का इतना भी दिया जा रहा हो, और प्लस आपकी कमियां ही गिनाई जा रही हो, तो वहाँ पर आप कैसे सरवाइव करोगे। तो यहाँ पर इमोशनली मेंटली वो एनर्जी बहुत टायर्ड हो जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार वो जिंदगी को जी नहीं रही होती, वो सफ़र कर रही होती है, उसका अपने लिए कुछ भी नहीं होता, वो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर करके थक जाती है। और जब वो दूसरी लड़की को देखती है तो उसे लगता है यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, बिना सैक्रिफाइस के इन्हें सब कुछ मिल जाता है, क्वालिटी हो ना हो इनको वो सब कुछ मिल रहा है, और मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा टेस्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों इतने टेस्ट है मेरे लाइफ में, छोटी सी चीज़ के लिए मुझे फाइट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो डाउट में भी जाती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको डिससेटिस्फैक्शन फील होता है, जिससे उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और अब उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है कुछ और भी है, उसको लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल जवाब चलने लगते हैं, क्या दिक्कत है मुझ में, क्या प्रॉब्लम है। उसको हर जगह अपनी जगह बनाने के लिए फाइट करना पड़ता है, चाहे वो घर में हो, वर्क प्लेस में हो, या कहीं पर भी हो। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं, और उसे लगने लगता है कि हमेशा मेरे भाई बहनों को ही वैल्यू करी जाती है, मुझे कभी नहीं देखा जाता है। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और बार बार उसके साथ यही हो रहा है, क्योंकि वो दूसरों को बहुत ज़्यादा ओवर गिव कर रही होती है, खुद को प्रायोरिटी नहीं देती है। और बचपन से यही सारी चीज़ें वो फेस कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भी भाव आ जाता है कि मैं शायद वर्दी नहीं हूँ इसके लिए, तो वो खुद को वर्दी भी नहीं मानती है, वो खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं देती है, कभी वैल्यू नहीं करती है, दूसरों से उम्मीदें करती है, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया है कि तुम तो इसके काबिल ही नहीं हो। आप देखो कि घर में एक लड़की को हमेशा यही बताया जाता है कि तुम किचन संभालने के लिए हो, तुम दूसरों का ख्याल रखने के लिए हो, तुम अपनी बात को खुलकर मत रखना, दूसरों की बातों को पहले सुनना, वो क्या कह रहे हैं। तो उसे हमेशा यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसे कभी बताया नहीं जाता कि नहीं तुम इसके योग्य भी हो, ये भी तुम कर सकती हो। तो उसे ना हर चीज़ के लिए ट्रॉमा दिया जाता है, उनकी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं होती है। उन्हें बताया जाता है कि तुम सिर्फ देने के लिए हो, तुम खाना बनाने के लिए हो, तुम दूसरों का ध्यान रखने के लिए हो, तुम बच्चे पैदा करने के लिए हो, मतलब सिर्फ शोषण। और इस शोषण को हमारी सोसाइटी नाम क्या देती है, प्यार का। प्यार तो किसी ने समझा ही नहीं, कि किसी ने महसूस ही नहीं किया, उस कनेक्शन को किसी ने जाना ही नहीं। गाइस ये प्यार नहीं है, ये शोषण है। आप अपने घर में ही देख लो कि हमने जिसको माँ का दर्जा दिया हुआ है, वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी मम्मी से, खाना दे दो, बिस्तर लगा दो, बर्तन धुल दो, मम्मी कर देगी, कपड़े हमने नहीं धोए गए, मम्मी कर देगी, मतलब सारा हमारा काम मम्मी कर देगी। एक्सपेक्टेशन हम कितनी रखते हैं मम्मी से, और वो कर भी देती हैं। तो जिस ने यहाँ पर जिसे माँ का दर्जा दिया ना, उसका बहुत शोषण किया है। आप कहीं भी देख लो, आप अपनी धरती को देख लो, कितना शोषण करते हैं धरती के साथ, क्या क्या नहीं करते। खदानें, बोरिंग, सब जगह धरती को ऐसे बना दिया है कि वो कुछ हमें दे ही नहीं रही है। नदियों को देख लो आप, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं होती, कितनी गंदगी होती है। तो फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा दबा कर रखा जाता है हमारे समाज में। वो एनर्जी अपनी पावर में नहीं है, और आपको लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ, आप रोते रहते हो, आप चिल्लाते रहते हो, लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप अपनी पावर में आए ही नहीं हो। तो जब आप ये स्टेज पार करते हो और अवेकनिंग होती है आपकी,
और वहाँ तक आते-आते आप बिल्कुल थक चुके होते हो, आपको करने के लिए तैयार ही नहीं होते जो आप पहले कर रहे थे। तो वहाँ से आप हीलिंग और इनर वर्क की तरफ जाते हो, क्योंकि वही आपको भरता है अंदर से, वही आपको पूरा करता है। आई होप गाइस आप समझ पाए हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ तो रिलेट किया ही होगा और बहुत कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि 100% चीज़ें किसी से नहीं मिलती-जुलती हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है, आपका एक्सपीरियंस भी दूसरा हो सकता है, लेकिन हाँ, चीज़ें सिचुएशन बहुत कुछ सेम हो सकती हैं। तो आप दूसरों को ओवरगिव करना बंद करिए और एक्सपेक्टेशन बंद करिए। इनर वर्क करिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए और अपनी पावर में आइए।